अपने पड़ोसी की पॉकेट चेक करने पर उसे उसके जेब से उसके घर की चाबी मिल जाती है। लेकिन उसी टाइम पर अब उसे काफी सारे ज़ॉम्बिस के आने की आवाज सुनाई दे पड़ी। अब यहाँ पर ईडन काफी बुरी तरह से फंस चुका था। वो उन ज़ॉम्बिस से बचकर भाग भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए अपने पड़ोसी के लाश के साथ लेट जाता है और एक लाश होने का नाटक करता है। उसकी ऐसी चालाकी काम कर चुकी थी और सभी ज़ॉम्बिस वहाँ से निकल गए। जिसके बाद ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर में घुस गया। घर के अंदर घुसते ही वह देखता है कि सामने बेड पर एक लड़की जख्मी हालत में है। लेकिन ईडन उसके करीब जाने से डर रहा था, इसलिए ईडन उसके ऊपर हेलमेट मारकर चेक किया कि यह लड़की जिंदा है भी या फिर मर चुकी है। लेकिन लड़की को हेलमेट लगने के बाद भी नहीं हिल रही थी, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि यह लड़की मर चुकी है। उसे इग्नोर करते हुए ईडन सीधा किचन की तरफ बढ़ा, जहां उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाते हैं। और जब ईडन घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लग गया तब उसे काफी सारे सामान मिल जाते हैं, जिसे ईडन उसे एक बोरी में भर लिया। और जैसे वो वहां से निकलने वाला था तभी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि ईडन को काटकर इन्फेक्टेड कर देता तभी ईडन एक टेबल लैंप से ज़ॉम्बी के सर पर मारकर नीचे गिरा देता है। अब यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में आ चुका था कि उसे खाने के लिए ही झपट पड़ा। तब ईडन एक एक्स का इस्तेमाल में लेते हुए उस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जैसे वो बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि बाहर तो अब काफी सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं, जहां ईडन धीरे धीरे उन ज़ॉम्बिस से बचते हुए अपने रूम में घुस जाता है। रूम के अंदर आते ही वो जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और अपनी बॉडी को चेक करने लग गया कि कहीं मुझे ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया। लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सेफ थी। इसके बाद वो पड़ोसी के घर से लाए हुए बैग को चेक की, जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी मिली, जिसे देखकर ईडन फैसला कर लेता है कि इनमें से एक वॉकी टॉकी ईवा को दे देगा ताकि ईवा मुझसे आवाजों के थ्रू बात कर सके। इसके बाद ईडन अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतरने लग जाता है। जैसे ही ईडन नीचे पहुंचा तो उसके आसपास एक ज़ॉम्बी आ पहुंचा, लेकिन पता चला कि वहां पर तो काफी सारे ज़ॉम्बिस खड़े हुए हैं। तब ईडन ईवा के बालकनी में अपना एक वॉकी टॉकी को फेंक देता है, जिसकी आवाज इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वो सभी अब ईडन का पीछा करना शुरू कर दिए थे। ईडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छुप गया था। रात में अंधेरा होने की वजह से वो ज़ॉम्बी ईडन को देख नहीं पाते और वहां से जाने लग गए। उनके जाते ही ईडन अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करना शुरू कर देती है। ईडन अपने वाले वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ईडन ईवा से कहने लगा कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, भूख इतना तेज है कि मैं रोक भी नहीं पा रहा। तब ईवा भी कहने लगी कि मैं भी पिछले 2 दिनों से भूखी ही हूँ। इसके बाद ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। इनकी बातें इतनी लंबी थी कि रात हो गई, जिसके बाद ईवा कहती है कि रात हो चुकी है, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर ईडन से कांटेक्ट कट कर लेती है। अब यहाँ जब ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं होता तो फाइनली वो खाना ढूंढने के लिए इस बिल्डिंग को ही एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वो अपने बाथरूम के उसी वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है जहां से उसके रूम में ज़ॉम्बी वाली लड़की घुसी थी। वेंटिलेशन के रास्ते से होता हुआ पड़ोसी के घर में जाने लगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है जो शायद ऑक्सीजन की कमी से मर गया था। उसे देखकर ईडन बहुत ही बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर वो किसी तरह हिम्मत बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो अपने पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरता है तो उसे खून का एक लंबा निशान दिखाई दिया। उसी निशान को फॉलो करते हुए जब वह सामने लगे पर्दे को हटाता है तब वहां पर कोई भी नहीं था। अब ईडन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे घर की अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और जब वो किचन तक गया तो वहां उसे खाने का काफी सारा सामान मिल जाता है। इसके बाद वो ईवा से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि मुझे ढेर सारा खाना मिला है। यह सुनकर ईवा गुस्सा हो जाती है और वो ईडन से कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे उस घर में कैसे चले गए, वहाँ तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। ईडन कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद अब ईवा कहने लग गई कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन ईडन उसे समझाने लगा कि अभी तुम मेरे पास मत आओ, इस तरह से तुम खतरे में पड़ सकती हो। मैं जब इस घर से निकल जाऊंगा तब मैं तुम्हें सेफली इस घर में लेकर आऊंगा। तब ईवा मान जाती और ईडन से कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब जबकि ईडन को खाना
खाना मिल चुका था, इसीलिए वो अब अपने अपार्टमेंट तक जाने का सोचता है कि तभी उसी टाइम उसकी नजर उसके सामने के दीवार पर बने एक बड़े से होल पर जाती है। और जब वो उस सुरंग के करीब गया तो वहाँ उसे किसी की आसपास होने का एहसास होता है। जैसे ही ईडन पीछे मुड़ा तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसके हाथ में एक नुकीला औजार था। यह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद समझ जाते हैं यह दोनों जोंबी नहीं है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और वो ईडन से पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ईडन बताने लगा कि मैं यहाँ बस खाने की तलाश में आया हुआ था। तब वो ईडन से पूछता है कि तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे। यहाँ ईडन झूठ बोलने लगा कि मैं अकेले ही खुद को मोटिवेट करने के लिए बात कर रहा था। इस तरह से अब वो बूढ़ा आदमी भी ईडन के साथ काफी अच्छे से फेस आने लग चुका था और ईडन से कहता है कि तुम जितना चाहो खाना ले सकते हो। यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन को प्लेट में कुछ खाने के लिए भी दिया। कई दिनों से भूखा होने की वजह से ईडन भी उसे खाने लग जाता है, यह सोचे समझे बगैर कि उसमें कुछ हो भी सकता था। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन से कहने लगा कि अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठा कर दो। लेकिन जैसे ही ईडन बोतल को उठाने के लिए मुड़ा कि अचानक वो बूढ़ा आदमी उसके सर पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने देखा कि वो अब खुद एक इन्फेक्टेड औरत के सामने है। उस जोम्बी औरत को बांधा गया था। डर के मारे ईडन अब यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी ईडन देखता है कि उसके भी हाथों को बांध दिया गया है। यहाँ पर अब बूढ़ा आदमी ईडन को बताने लगा कि यह औरत मेरी पत्नी है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसे मैं किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहता। और मेरी पत्नी एक हफ्ते से भूखी है, लेकिन आज उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हें उसका खाना बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयाँ देते हुए कहने लगा कि यह दवाई तुम खा लो, जिससे तुम्हारी बॉडी सुन हो जाएगी, जो मरते वक्त तुम्हें दर्द जरा सा भी महसूस नहीं होगा। लेकिन ऐसा काम ईडन कहाँ करने वाला था। वो साफ साफ इनकार कर देता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से जिंदा नहीं रह पाएगी। और देखो वो खुद मरने के लिए चिल्लाए जा रही है, इसीलिए अब तुम्हें तो चाहिए कि अपनी वाइफ को मारकर उसे इस नरक जैसी जिंदगी से आजादी दिलवाओ। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से हिल चुकी थी, इसलिए वो ईडन से कहता है कि चुपचाप इस दवाई को खा लो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। लेकिन फिर भी ईडन उस दवाई को खाने से इनकार कर दिया। ऐसा करते ही वो बूढ़ा आदमी ईडन को बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने चला गया। अब ईडन में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए वह जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लिया और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ईडन को मारने के लिए आया, तब ईडन बड़ी चालाकी के साथ उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसी के पत्नी के पास धकेल दिया। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी के अपनी पत्नी पकड़कर जोर जोर से उसे काटने लग जाती है। यहाँ ईडन उन दोनों को छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है और अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गया कि तभी ईवा वॉकी टॉकी के जरिए उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। यह सुनकर ईडन जल्दी से ईवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। ईडन जैसे ही अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर पहुंचा तो उसे सामने ईवा दिखाई देती है। वो देखता है कि बालकनी में वो फंसी हुई है। अब उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब यहाँ पर फौरन से ईडन ईवा को बचाने के लिए कपड़ों को लेकर बड़ा सा रस्सी बनाया और उसके जरिए नीचे उतरने की कोशिश में जमीन पर गिर जाता है कि तभी गिरने की आवाज सुनकर एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। अब ईडन खुद को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर उस इन्फेक्टेड इंसान को मार देता है, लेकिन गोली की आवाज बिल्डिंग में मौजूद ढेर सारे जॉम्बिस सुन जाते हैं और अब सारे जॉम्बिस ईडन को खाने के लिए उस बिल्डिंग से कूदने लग जाते हैं। अब यहाँ ईडन खुद को बचाने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है। ऊपर से ईवा भी बड़े से कपड़े को लटकाती है। ईडन उस कपड़े के सहारे ऊपर चढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड भी उस कपड़े को पकड़कर उसी पीछे चढ़ना शुरू कर दिया। ईडन भी काफी समझदारी से काम लेते हुए ईवा के ठीक नीचे वाली बालकनी में रुककर जल्दी से एक चाकू की मदद से वहां से कपड़े को काट देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ ईवा भी ईडन के पास कूद जाती है और अब ये दोनों मिल चुके थे। ईडन कहने लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अगर हम
यहाँ रहे तो जल्द ही इन्फेक्टेड हमें पकड़ लेंगे। और अब ये दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये दोनों इस वाले रूम के दरवाजे पर पहुंचे तो ये दोनों काफी चालाकी से दरवाजा खोलकर उसी दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। दरवाजे खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड लोग गुस्से में उस रूम के अंदर आ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ईडन इस डोर का लॉक भी तोड़ दिया था ताकि ज़ॉम्बिस जो इन दोनों के मारने के लिए रूम में घुसे थे वे दोबारा उन्हें मारने के लिए बाहर न आ सके। अब ये लोग यहाँ से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते टाइम अचानक से एक ज़ॉम्बी ईडन पर अटैक कर दिया। यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। लड़ते लड़ते दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी ईवा मौका देखकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है। ऐसा कर लेने के बाद दोनों फिर से अपने रूम की तरफ बढ़ने लग गए और रास्ते में कई ज़ॉम्बिस को मारते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के काफी करीब आ चुका था और जैसे ही ये दोनों अपने रूम में घुसने वाले थे कि तभी पीछे से एक बहुत ही ताकतवर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ जाता है। यहाँ ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना ईवा को रूम के अंदर करके खुद उस ताकतवर इन्फेक्टेड से लड़ने लग जाता है। कुछ देर के बाद ईडन घबराते हुए जल्दी से रूम के अंदर आकर डोर को लॉक्ड करके फ्रिज को उसके सामने कर देता है ताकि इन्फेक्टेड दरवाजा न तोड़ सके। अब ईडन ईवा को खुद से दूर रहने के लिए कहने लगा था और उसे बेसबॉल का बैट पकड़ाकर कहने लगा कि मुझे मार डालो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। कहने लगा कि अब मैं बहुत ही जल्द खुद से कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद कहीं मैं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दूं, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन ईवा ऐसा करने से मना करने लग जाती है क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब जब ईवा ईडन को मारने से मना कर देती है तब ईडन बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान लेने का फैसला करता है। यहाँ ईडन ईवा से कहने लगा कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए मेरे पड़ोसी के घर चले जाना जहाँ तुम्हें काफी सारे खाने मिल जाएंगी। अब यहाँ ईडन कूदने से पहले जब अपने टी शर्ट को उतारा और अपने बॉडी को चेक करने लगा तब उसे अपने बॉडी पर किसी भी तरह के काटने का निशान नहीं था, यानी उसे उस ज़ॉम्बी ने नहीं काटा हुआ था। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगे और ये दोनों अब इस बिल्डिंग में एक साथ मिलकर तब तक सरवाइव करेंगे जब तक यह ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।